गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास में सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत सेकंड जो बुक हम कर रहे हैं उसमें लेसन फर्स्ट हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी किया है। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 27। इसमें आज हम करेंगे धर्म के बारे में कि पुराने और नए धर्म कि 1000 वर्षों के दौरान जो धर्म है धार्मिक है उनमें क्या परिवर्तन आए, धार्मिक परंपराओं में क्या परिवर्तन आए। देखिए, पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन आए हैं कि हम इस लेसन में 1000 वर्षों के जो दौरान जो हुए जो परिवर्तन हैं वो पढ़ रहे हैं। तो जो धार्मिक जो परंपराएं हैं उनमें भी 1000 वर्षों के दौरान काफ़ी परिवर्तन है वो आए हैं। वो 1000 वर्ष कौन से हैं? 700 से लेके 1750 के बीच का जो समय है वो 700 से 1750 के बीच का जो समय है, सन 700 से सन 1750 इसके बीच के जो 1000 वर्ष हैं इनमें धार्मिक परंपराओं में भी कई परिवर्तन आए हैं। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पे होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। जो दैविक तत्व इनकी देवताओं के बारे में जो लोगों की आस्था है, विश्वास, इनकी इच्छा जो होती थी, विश्वास जो है कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। व्यक्तिगत यानी कि खुद के स्तर पर, व्यक्तित्व के स्तर पर की किसी व्यक्ति की होती थी, किसी की नहीं होती थी। मगर आमतौर पर इस आस्था का जो स्वरूप होता है वो सामूहिक ही होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था सामूहिक होती है यानी कि सभी की, यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। कि दैविक तत्व में जो सामूहिक आस्था है वो धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। सामूहिक आस्था किससे संबंधित होती थी? जो समुदाय होते हैं उनके सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी कि जो समुदाय हैं उनका समाज कैसा है, उनका जो आर्थिक संगठन है वो कैसा है, उसी आधार पर जो आस्था है वो होती थी। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। कि हिंदू धर्म है उसमें भी इन 1000 वर्षों के दौरान है वो काफ़ी परिवर्तन आए हैं। काफ़ी धार्मिक जो परिवर्तन है वो हुए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जो हिंदू धर्म में परिवर्तन हुए हैं उनमें कौन कौन से हैं? नए देवी देवताओं की पूजा, कि जो नए नए जो देवी देवता थे उनकी पूजा की जाने लगी। उसके बाद है राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, जो राजा लोग थे उनके द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया जाने लगा। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता, कि समाज में जो ब्राह्मण था उनको पुरोहित माना जा रहा था, पुरोहितों के रूप में उनका जो महत्व है वो बढ़ रहा था और उनकी जो सत्ता है वो भी बढ़ रही थी। देखिए, हिंदू धर्म में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। नए देव देवताओं की पूजा की जाने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व है वो बढ़ने लगा, उनकी सत्ता है वो बढ़ने लगी। उसके बाद संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि ब्राह्मणों को जो संस्कृत ग्रंथ है उनका ज्ञान होने की वजह से समाज में उनको आदरणीय माना जाता था। इनके संरक्षक थे। संरक्षक कौन होते हैं? जो किसी की सहायता करते हैं या मदद करते हैं। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, कि जो इन ब्राह्मणों के संरक्षक या ब्राह्मणों की मदद करने वाले या फिर ब्राह्मणों को सहारा देने वाले कौन थे? जो नए नए शासक होते हैं राजा। जो नए नए जो राजा थे वो थे जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। प्रतिष्ठा क्या होती है? आदर। क्योंकि वो राजा लोग हैं वो खुद सम्मान प्राप्त करना चाहते थे, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो ब्राह्मणों को क्या देते थे? सहारा देते थे, उनकी मदद करते थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। कि जो शासक हैं
वो उनका ब्राह्मणों का समर्थन करते थे, तो इसलिए जो पुरोहित जो ब्राह्मण थे उनका दबदबा समाज में और भी बढ़ गया था, यानी कि उनकी जो पहचान है वो बढ़ गई थी। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया, कि जो भक्ति हम करते हैं उसकी जो अवधारणा है उसमें भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसी देव देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके। इनकी जो भक्ति की अवधारणा थी, जो भक्ति करने का जो तरीका था, उसमें क्या परिवर्तन आया कि इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे देवी देवताओं के रूप में की गई थी कि जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके, कि बिना कोई कर्मकांड, क्योंकि जो भक्ति काल था उसमें जो लोग थे, भक्ति काल के जो लोग, वो भक्ति के तो पक्ष में थे, लेकिन किसके बिना किसी कर्मकांड के, कि किसी कोई जो कर्मकांड है वो ना हो, बिना किसी कर्मकांड के भक्ति स्वयं है वो भक्त तक पहुंच सके, कि किसी तरह का जो ढोंग है वो ना हो, किसी तरह का दिखावा ना हो, किसी तरह का जो आडंबर है वो ना हो। इस पक्ष में नहीं था भक्ति काल। तो इसमें क्या परिवर्तन आया था कि इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे देवी देवताओं के रूप में की गई थी कि अगर हम उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें किसी प्रकार का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कर्मकांड का अर्थ क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो अगर हम दिखावा करते हैं, चढ़ावा जैसे पूजा, इस तरह का कोई भी अगर दिखावा करते हैं तो वो करने की जरूरत नहीं है, बिना कर्मकांड के ही जो भक्त है वो स्वयं पहुंच सके। उसके बाद है, यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ, यानी कि यही वह समय था, यही वो 1000 साल थे, 1000 वर्षों के दौरान ही, जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्म, जो नए नए धर्म हैं उनका भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का जो संदेश है भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। अगर यहाँ पे हम ये क्वेश्चन करें कि कुरान शरीफ का संदेश भारत में कब और कैसे पहुंचा, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, यानी कि कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ कौन मानते थे, मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। वे केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्तियों को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। जिनकी जो मुसलमान हैं वो एक ही अल्लाह में विश्वास रखते थे, ईश्वर में, उसके कई रूप नहीं थे, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, इनकी जो ईश्वर की जो प्रेम है, करुणा है, उदारता है, वो उसमें आस्था रखने वाले व्यक्ति को अपने आप ही गले लगा लेता है। उसके लिए कोई सामाजिक पृष्ठभूमि है चाहे उसकी कुछ भी हो, इस प्रकार की जो अवधारणा थी वो मुस्लिम संप्रदाय की थी कि अल्लाह एक ही है, और वो इसमें जो अल्लाह में विश्वास रखता है उसको अपने आप ही गले लगा लेता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि है वो कुछ भी हो। फिर कुछ शासक इस्लाम और इनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों के को संरक्षण देते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे। इनकी जो मुस्लिम जो समुदाय था 2 संप्रदायों में बटा हुआ था। कौन कौन से, एक तो शिया संप्रदाय और एक सुन्नी संप्रदाय। जो शिया थे वे कौन थे, जो पैगंबर साहब के जो दामाद अली है उसको अपना नेता मानते थे। जो शिया है पैगंबर साहब के दामाद अली के को मुसलमानों का नेता मानते थे। सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। देखो, शिया तो किसको करते थे, पैगंबर साहब के दामाद अली का जो मुसलमान था उसको अपना नेता मानते थे, और सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार है वो करते थे। शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमानों के संप्रदाय थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा है वो चलती रही। जो इस्लाम के जो शुरुआती दौर में इस धर्म का जो नेतृत्व करते थे उनको क्या कहा जाता था, खलीफा। नेतृत्व यानी कि जो लीडरशिप करते थे, जो नेता थे, जैसे कि पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिवत नेता मानते थे। जो नेता होता था उसको क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था।
थैंक यू स्टूडेंट्स। इसमें हमने क्या किया कि जो 1000 वर्षों के दौरान है वो धार्मिक परिवर्तन क्या क्या आए। जैसे हिंदू धर्म है उसमें भी परिवर्तन रहे हैं, नए नए देवी देवताओं की पूजा होनी शुरू हो गई है। जो राजा लोग हैं उन्होंने मंदिर बनवाने शुरू कर दिए हैं। इस तरह से जो भक्ति की अवधारणा है उसमें भी परिवर्तन आया है कि बिना ही कर्मकांडों के जो भक्ति है वो की जा सकती है। उसी तरह से जो मुसलमान हैं वो भी एक ही अल्लाह में विश्वास रखते हैं कि अगर अल्लाह में कोई आस्था रखता है तो उसको अपने आप ही वो गले लगा लेता है। मुसलमानों के 2 समुदाय रहे हैं, सुन्नी और शिया संप्रदाय। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही आपका होमवर्क है वो क्या रहेगा, जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इस काल के दौरान हुए कुछ धार्मिक परिवर्तनों की व्याख्या दें। कि इन 1000 वर्षों के दौरान क्या क्या धार्मिक परिवर्तन हुए, इनकी व्याख्या दें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये अभ्यास का। 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परिवर्तनों में कई बड़े परिवर्तन हुए धार्मिक परंपराओं में, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हुए? फर्स्ट है, लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर थी। कि लोगों में जो दैविक आस्था थी, देवी देवताओं के प्रति जो आस्था थी, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर थी। सेकंड है, हिंदू धर्म में नई देवी देवताओं की पूजा का महत्व बढ़ा। थर्ड है, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा। फोर्थ है, इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ जो कर्मकांडों के आलोचक थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षक से क्या तात्पर्य है? संरक्षक किसे कहेंगे? कि कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिवकाल, विद्वान जैसे किसी अन्य व्यक्ति को सहारा दे। जैसे कि जो शासक थे वो ब्राह्मणों को सहारा देते थे, तो ब्राह्मणों के वो क्या थे? संरक्षक थे। तो कोई भी प्रभावशाली या धनी व्यक्ति जो दूसरों को सहारा दे उसे क्या कहेंगे? संरक्षक कहेंगे। फिर है, कुरान शरीफ का संदेश भारत में कब व कैसे पहुंचा? कब वो कैसे पहुंचा? 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के द्वारा। नेक्स्ट है, मुसलमान किन 2 संप्रदायों में बटे हुए थे? कौन कौन से 2 संप्रदाय में बटे हुए थे? शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये 4 क्वेश्चंस आपको अपने फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं।